नमस्ते सभी को एक बार फिर स्वागत है इतिहास की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बीए, बीएड सेकंड एंड बीए फर्स्ट। ठीक है, और अपन पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण में हमने सबसे पहला हमारा राजनीतिक कांड पढ़ लिया। राजनीतिक कांड में सशस्त्रीकरण की होड़, ठीक है, उसके बाद में निरंकुश राजतंत्र का जो समाप्ति, लोकतंत्र का विकास, राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, निम्नवादों का उदय, सूत्राचार के अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। तो ये 6 कांड हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, 6 कांड हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे अगला कारण। ठीक है, जो अगला हमारा जो कारण होगा वो होगा आर्थिक कारण। ठीक है, यानी राजनीतिक कारण हमने पढ़ लिए थे। राजनीतिक कारण तो पढ़ लिए थे, यानी निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, तो लोकतंत्र का विकास, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, सशस्त्रीकरण की होड़। अब अगला जो हमारा कांड आएगा वो आएगा आर्थिक कांड। तो आर्थिक विकास, यानी इसका सबसे पहला जो कांड आएगा वो पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास। देखिए 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध का क्या होता है? समाप्ति, युद्ध की समाप्ति। ठीक है, यानी 11 नवंबर 1918 को जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो मानवता को शर्मसार करने वाला, यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाले वो 4.25 साल का जब मूल्यांकन किया गया तो इसमें अगर देखा जाए, यानी मानवता को कलंकित करने वाला, इंसानियत को एक प्रकार से क्षत विक्षित करने वाला, और इंसान ने बर्बरता के साथ दूसरे इंसान का जब खून बहाया, उन 4.25 सालों में जब इंसानियत के तौल में या इंसानियत के तराजू में जब इसका मूल्यांकन किया गया तो बताते हैं कि इसमें लगभग 10 खरब रुपए, 10 खरब रुपए लगे थे। यानी इस युद्ध के अंदर आर्थिक विनाश की अगर बात करें ना तो इस युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से लगे थे। ठीक है, 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से। यानी उस समय अगर अपन देखें ना तो आज ये दौलत मिलियन डॉलर में जाती है, अरबों करोड़ों डॉलरों में चली जाएगी, क्योंकि बात 1914 की कर रहे हैं, 1918 में। इन 4.25 सालों में जब मानवता और इंसानियत का बर्बरता के साथ जब इसका मूल्यांकन किया गया तो एक तरह से इसका आर्थिक विनाश देखना वो तो बात की बात है, जनधन की तो कितना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए पैसे का तो इसमें 10 अरब रुपए एक साथ खर्च हो गए थे। ठीक है ना, क्या हो गए थे? खर्च हो गए थे। दूसरा है जनशक्ति का महाविनाश। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है जनशक्ति का महाविनाश। दूसरा हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा जनशक्ति का महाविनाश। ठीक है, जनशक्ति यानी जनता की जो पावर थी। एनसीईआरटी की पुस्तक और क्लास 11 की जो पुस्तक है वो बतलाती है कि इस युद्ध में 80 लाख लोग मरे थे। 80 लाख लोग इस युद्ध में मरे थे। ठीक है, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। ठीक है भाई, अब देखो आप
ठीक है, 80 लाख लोग। और कितने वर्षों तक चला था युद्ध? 4 साल। तो एक साल में कितने लोग मरेंगे? 20 लाख। कितने लोग? 20 लाख। और 20 लाख को आप 365 से भाग दोगे ना, तो इसमें लगभग 7,000, प्रथम विश्व युद्ध में 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। प्रतिदिन अपनी 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन अपने 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। ठीक है। जल शक्ति, पहला हमारा काम था आर्थिक विनाश, यानी इसमें 10 खरब रुपए का आकलन किया गया था, उस समय भी इतने पैसे लगे होंगे। ठीक है ना। तो 80 लाख लोग मरे थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। अगर इस प्रकार से अगर आप आंकड़ा निकालें तो 7,000 लोग, यानी 7,000 आदमी जहाँ बहुत वो नहीं होते, कम नहीं होते। अगर एक दिन में 7 लोग भी मरे तो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। और ये आंकड़े हमें बताती है एनसीईआरटी की पुस्तक, एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 11 की, और पेज नंबर है 117। ठीक है, पेज नंबर 117 पे ये चीज बाकायदा दी हुई है कि एनसीईआरटी की पुस्तक 11 में 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे इसमें। ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में मानव क्षति, इस युद्ध में मानव क्षति सबसे ज्यादा, इस युद्ध में मानव क्षति सबसे ज्यादा फ्रांस ने चुकाई थी। फ्रांस ने चुकाई थी, सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोगों की, तो इसमें सबसे ज्यादा, यानी 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे, उनमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो फ्रांस के लोगों को सबसे ज्यादा मरे थे इस युद्ध में। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर देखें, एक आंकलन आया था कि फ्रांस के जो क्षेत्र थे अल्सास व लॉरेन, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई थी, जब वर्साई की संधि हुई थी, उस वर्साई की संधि के तहत अल्सास व लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस लौटा दिए, वापस लौटा दिए। ठीक है। देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अल्सास व लॉरेन क्षेत्र दोनों फ्रांस को लौटा दिए, लेकिन फिर भी फ्रांस की मानव क्षति पूरी नहीं हुई, समझ में आ गई बड़ी बात। यानी इस युद्ध में 80 लाख लोग मरे थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। इस युद्ध में मानव क्षति सबसे ज्यादा फ्रांस को हुई थी। और ये प्रश्न नेट में पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लोग किस राष्ट्र के मरे थे, तो यूरोप का देश फ्रांस उसके मरे थे भी। ठीक है ना। तो आगे देखा जाए तो अल्सास व लॉरेन ये 2 फ्रांस के क्षेत्र थे जो कि पहले जर्मनी को दे दिए गए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत अल्सास व लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस दे दिए। लेकिन फ्रांस की जनता इतनी मर चुकी थी कि लॉरेन व अल्सास में उसकी पूरी नहीं कर सके। ठीक है ना। तो कितने टॉपिक हो गए हमारे? 2। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है युद्ध रण। तीसरा हमारा टॉपिक जो आएगा वो आएगा युद्ध कारण। युद्ध ऋण, यानी समस्या कहाँ है? अब आपको पता होगा कि अगर अपन लड़ाई लड़ते हैं किसी भी प्रकार की, कोई एक दिन लड़ते हैं तो भी उसमें इतना सारा नुकसान हो जाता है। मेडिकल का खर्च है, दवाइयों का खर्च है, किसी के परिवहन का, यातायात का, खान पीन का, सब कुछ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इस समय देखा जाए तो प्रत्येक
प्रत्येक देश पर युद्ध कारण अत्यधिक मात्रा में चढ़ गया, अत्यधिक मात्रा में हो गया, ठीक है। यानी ये चीज आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि युद्ध रण क्या है। सपोज करिए आज भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, अब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि भारत अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध सेना पे खर्च करता है कि नहीं करता। अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, तब थोड़े दिन पहले भारत राफेल लेके आया है, ठीक है। अनेक प्रकार की पनडुब्बियां बना रहा है, अनेक प्रकार के पोर्ट बना रहा है, समुद्र में अपनी सेनाएं बना रहा है, नौसेना, जल सेना, वायु सेना, और चीन के साथ लगाव होने के कारण मतलब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर साल सैनिकों की भर्ती होती है। देखा होगा राजस्थान में तो हर साल भर्ती आती है जुलाई अगस्त में, प्रत्येक स्टेट में इस प्रकार से उनका मतलब कोटा दिया हुआ है। तो हमारी सेना तैयार की जाती है और सेना में सिर्फ कितने साल, 18 साल नौकरी करो, उसके बाद अपने घर आ जाओ, उसके बाद कोई और जॉब कर लो। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रत्येक अमेरिका अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा है ना वो सेना पे खर्च करता है। अमेरिका भारत अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पे खर्च करता है सैनिक कार्यों में, जिसके अंतर्गत थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनके लिए अनेकों प्रकार के जो नए नए हथियार है, ट्रक वगैरह है, बुलेट है, उनके लिए ये जो गन वगैरह है, पनडुब्बियां हैं, जहाज है, राफेल है, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर है, उनका निर्माण करना होता है, उनको खरीदना पड़ता है। अब ये कोई चीज़ फ्री में तो आती नहीं है, इनके लिए पैसा तो लगता है ना। तो अब देखिए युद्ध रण, अब ये प्रत्येक विश्व कितने वर्षों तक चला था, लगभग 4 वर्षों तक, ठीक है। अब आपको पता है कि लड़ाई हो जाती है तो अपन किसी राष्ट्र को हल्के में थोड़ा लेते हैं, हल्के में तो कोई ले नहीं रहा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो जो 32 बराबर 4 देश थे, यानी 32 और 4 देश थे, ये आपस में क्या कर रहे थे, अपना अपना मतलब कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, अपने हथियार सेना को मेंटेन रखने के लिए अनेकों प्रकार का क्या कर रहे थे, अन्य देशों से एक बार युद्ध ले रहे थे, सॉरी पैसा ले रहे थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन 4 सालों में प्रत्येक देश के ऊपर युद्ध करना अत्यधिक मात्रा में हो गया था, ठीक है ना। भी बहुत सारा ऋण इस युद्ध में हो गया था, और वो जो पैसा लिया था वो सेना युद्ध में क्या हो गया, खर्च हो गया। युद्ध में बहुत सारे उपकरण हथियार समाप्त हुए, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि युद्ध चल रहा है, 4 वर्षों तक युद्ध चला, मतलब फ्रांस ने किसी से ऋण लिया, इंग्लैंड ने किसी से लिया, किसी ने किसी से लिया, किसी ने हथियार खरीदे, किसी ने कोई उपकरण खरीदा, वो तो 4 साल में खराब हो गई, लेकिन उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। अब पैसा देंगे तो क्या जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है वह व्यापार का विनाश। किसका विनाश है, व्यापार का विनाश, व्यापार का विनाश, ठीक है। अब अपन थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसको जब बताए थे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता एक टॉपिक करवाया था, उस अंतर्राष्ट्रीय अराजकता टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले क्या करते थे, यूरोप के अधिकतर देश, यूरोप के अधिकतर देश अन्य देशों से कच्चा माल खरीदते थे, कच्चा माल आयात करते थे, ठीक है। आयातित माल को उद्योगों में ले जाकर उद्योगों से दैनिक या उद्योगों से उपयोगी सामान बनाकर औपनिवेशिक देशों में भेजते थे। औपनिवेशिक
औपनिवेशिक देशों से या औपनिवेशिक देशों में निर्यात करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, युद्ध लंबा चलने से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, अन्य देशों ने कच्चा माल देने से मना कर दिया, कच्चा माल देने से मना कर दिया। ठीक है, जिससे व्यापार वाणिज्य व उद्योग विनाश के प्रकार के चले गए, विनाश के प्रकार के चले गए। देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक देश ए, एक देश बी, ये यूरोप मान लो, ये यूरोप ले लो। ठीक है, यूरोप ले लो और ये मान के चलो पूर्व के देश ले लो, कोई भी देश ले लो, चलो भारत ले लो आप। ठीक है, अब भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड। ठीक है, अब यूरोप के तक उद्योग तो बहुत है, लेकिन वहां पर कृषियों की भूमि नहीं है, यानी कच्चा माल नहीं है, उद्योग बहुत है, कच्चा माल नहीं है। तो यूरोप के जो देश थे वो क्या करते थे? भारत हो, चीन हो, कोई भी देश, उनसे कच्चा माल खरीदते थे। अब क्या हुआ, ये इनको पैसा दे देते, वो कच्चा माल दे देते थे उनको। ठीक है, फिर वो उसे उद्योगों में परिवर्तित करके उन भारतीय बाजारों में या बाजारों में लाकर उनको बेच देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य दोनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। लेकिन इसी समय क्या हुआ, जब क्या 1948 में शुरू हुआ, विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब क्या है, इसमें गड़बड़ा इसलिए गई क्योंकि लोगों का ध्यान किसके पहले होते नहीं थे कि जान बची तो लाखों पाए, लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। लोग तो चाहते थे कि एक बार युद्ध समाप्त हो जाए, व्यापार वाणिज्य तो बाद में कर लेंगे। तो लोगों को एक तरह तो भय ये था कि एक बार हमारी जान तो बचे, एक बार युद्ध में जीते, क्योंकि 350 वर्षों तक तो 3.5 वर्ष तक तो इसमें दूरी राष्ट्र की जीत था, जर्मनी जीत रहा था। अब ये जो देश थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जिनके उपनिवेश थे बहुत सारे, वो तो ये उनके मन में ये था कि एक बार व्यापार वाणिज्य तो दूर की बात है, उनसे सेना, जैसे भारत से सेना मंगवाई थी 1915 में, 1916 में लगभग सैनिक भारत से चले गए थे। तो दिक्कत तो ये हो रही थी उनको कि हम युद्ध कैसे जीते। तो व्यापार वाणिज्य, जैसे आज घर में अपने लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं कि पट दूंगा, वीडियो बना लड़ाई, तो पहले तो अपन लड़ाई को समझाएंगे ना, लड़ाई तो ये छूटे कम से कम एक बार। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था कि यूरोप के अधिकतर देशों से हम कच्चा माल आयात करते थे, आयातित माल को उद्योगों में उपयोगी सामान बनाकर उपनिवेशिक देशों में या उनके बाजार में निर्यात कर देते थे। अब युद्ध जब लंबा चलेगा तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब जो उपनिवेश थे उन्होंने माल देने से मना कर दिया, क्योंकि पैसे की सप्लाई नहीं हो रही थी, पैसे की सप्लाई, क्योंकि पैसा उनको मिल नहीं रहा था, वो किसी एजेंट को भेजते थे या कोई व्यापारी आता था कि हमें आप कच्चा माल दो, तो पैसे की गारंटी कौन लेगा, तो पैसा है नहीं, युद्ध का तो पता नहीं कौन जीते कौन नहीं जीते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो अन्य देशों ने कच्चा माल देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जिससे व्यापार वाणिज्य उद्योग, यानी यूरोप के अधिकतर जो उद्योग थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे इस समय। यानी एक तरह से देखा जाए तो उद्योग है वो कगार पे चले गए थे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इस समय, आज मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है आर्थिक काल में मुद्रा प्रसार। मुद्रा
का प्रसार। मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार में देखिए युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया गया, पानी की तरह बहाया गया। अब ये बात आप खुद जानते हो कि अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसमें उस समय सिर्फ मैन हमारा जो फोकस रहता है वो कौन युद्ध ही रहता है। अब ये जो पानी की तरह जिस कारण क्या होगा, जिस कारण रेलवे उद्योग आम जनता का शोषण किया गया, यानी मुद्रा का प्रसार कर सकता है। जैसे सपोज करिए बाढ़, अब मैं आपको बाढ़ लेवल पे समझाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बाढ़ लेवल पे समझा देता हूँ। सपोज करिए ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, सपोज करिए भगवान न करे हो, लेकिन युद्ध हो गया। अब जब युद्ध होगा यहाँ पे तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, पाकिस्तान को हराना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारत को हराना है पाकिस्तान को, लेकिन सेना के पास सपोज करिए अन्न की कमी आ गई या जल की कमी आ गई या कोई भी कमी आ गई, तो एक बार अपन जो आम पब्लिक है उसको बंद कर देंगे ना। जैसे रेलवे है, अब रेलवे के अंदर रेलवे का कार्य है कि यात्रियों को ले जाना ले जाना, तो उस समय क्या होगा, रेलवे को किस में लगा देंगे, अपन युद्ध में लगा देंगे। रेलवे क्या करेगा, सैनिकों को लाएगा और ले जाएगा, ठीक है। अब उद्योग है, अब उद्योगों का सारा पैसा है वो अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे उद्योग में एक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको क्या पैसा देना है, तो अपन इनको एक बार सैलरी मिल देगी भी। एक बार युद्ध चल रहा है तो अब एक बार जैसे कोरोना में चला था ना, कोरोना में भी सैलरी वगैरह काट ली थी, एक बार अपन बीमारी से मर रहे हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मुद्रा का प्रसार, यानी युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब पानी की तरह पैसा बहाया गया जिसके कारण रेलवे जो था, उद्योग धंधे थे वो सारे के सारे पिछड़ गए थे, ठीक है। और जिससे आम जनता का भी क्या किया गया, बहुत ज्यादा शोषण किया गया, ठीक है। तो मुद्रा का प्रसार समझ में आ गया होगा आपको, यानी अपन पढ़ रहे थे इसके आर्थिक काम, क्या पढ़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक काम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।